देखो भाई, आज हम जो है ना 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और वो भी थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर आपका भाई एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो चैप्टर है ना वो हम एलिमेंट के मैथ में से पढ़ेंगे। देखो भाई, आपके जो ना दो मैथ हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है एनसीईआरटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एनसीईआरटी है ना, टॉपिक तो उसमें भी सारे हैं, और एलिमेंट में भी आपके हर चैप्टर के अंदर टॉपिक उसमें भी वही है। बस दोनों में डिफरेंस ये है, एलिमेंट के मैथ में तो वही जो चीज़ है ना वो डिटेल में दे रखी है, और एनसीईआरटी में क्या वो चीज़ आपकी डिटेल में नहीं है। तो भाई दोनों मैथ में से मेरे हिसाब से तो जो है ना एलिमेंट आपको करने में फ़ायदा है, क्योंकि जैसे आप +2 के बाद बीएससी में एडमिशन लोगे ना तो वो आपके हर सेमेस्टर के अंदर 3-3 मैथ हैं। अगर आप इनको डिटेल में अब भी नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो भाई एलिमेंट का मैथ बेस्ट है एज कंपैरिजन टू एनसीईआरटी। तो भाई ज़्यादा तो मैं टाइम इसके ऊपर लेता नहीं, तो थर्ड चैप्टर आपका भाई एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ये हम स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, एक आपका जो है ना मैथ होता है भाई एलजेब्रा। एलजेब्रा इस एलजेब्रा के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं भाई। दो चीज कौन कौन सी? एक तो हम पढ़ते हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक हम इसके अंदर पढ़ते हैं भाई मैट्रिक्स। आपका एक मैथ होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में दो चीजें हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना इसके बारे में तो आपने 11th में पढ़ लिया, और अब हम 12th में किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो भाई जो स्टार्टिंग है ना वो आपकी चैप्टर की कहां है भाई? जो आपकी मैट्रिक्स है इसकी क्या डेफिनेशन है ना इसी से है भाई। और चैप्टर का नाम भी आपका यही है, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है ना, पहले एक बार मैं लिख दूं फिर समझा दूं आपको भाई क्या होती है मैट्रिक्स। इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। जो मैट्रिक्स है ना क्या होती है? वो रो और कॉलम की अरेंजमेंट होती है। उस रो और कॉलम की जो अरेंजमेंट है ना उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मैट्रिक्स हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल तो अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लिया 12th क्लास बैठी है, और 12th क्लास में जो स्टूडेंट है ना मान लिया आपके वो लाइन में बैठे हैं। अगर आप उन लाइन को इधर से देखोगे ना, इधर से देखोगे तो उनका नाम होता कॉलम। क्या नाम होता भाई? कॉलम बोलते हैं। अगर आप उन्हीं लाइन को इधर से देखोगे ना, इधर से अगर आप देखोगे तो उनका नाम होता रो। और उस रो और कॉलम की जो अरेंजमेंट है ना उसी का नाम कौन होता है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स आपके क्या होते हैं भाई? रो और कॉलम की अरेंजमेंट होती है। अब ये रो और कॉलम क्या होती है? अगर आप लाइन को इधर से देखोगे तो आपकी कॉलम है, इधर से देखोगे तो आपकी कौन है भाई? रो है। और रो और कॉलम की जो अरेंजमेंट है ना वही मेरी कौन कहलाती है? मैट्रिक्स वो कहलाती है। पर आपके सिलेबस में जो है ना रियल मैट्रिक्स है भाई। +2 में कौन आपकी? रियल मैट्रिक्स। ये रियल मैट्रिक्स इसका नाम क्यों है? क्योंकि जो +2 में आप मैट्रिक्स पढ़ोगे ना उसमें जो आपकी चीजें होंगी वो रियल नंबर होंगे। क्या होंगे भाई? उन रो और कॉलम के अंदर कौन होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। इसलिए आपके सिलेबस में कौन है? रियल मैट्रिक्स। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 2 7 5 8 9 10 15, और मान लिया 17 है। 1 2 7 5 8 9 10 15 और 17, ये एक अरेंजमेंट है। किसके अरेंजमेंट है? ये रो और कॉलम के अरेंजमेंट है। रो और कॉलम की को मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसी चीज को इधर से देखोगे ना तो ये आपकी कॉलम है। कौन आपकी है भाई? कॉलम है। अगर आप इधर से देखोगे तो ये आपकी कौन है? रो है। तो ये जो रो और कॉलम की अरेंजमेंट है ना इसी का नाम कौन है? मैट्रिक्स। इसको आप क्या कहोगे? मैट्रिक्स। पर ये जो मैट्रिक्स है ना वो कौन है? रियल मैट्रिक्स है। रियल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं ना
वो कौन आपके रियल नंबर है। कौन है ये? रियल नंबर। तो आपके प्लस 2 में जो है ना रियल मैट्रिक्स है भाई। रियल मैट्रिक्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनमें जो जो चीजें आपको मिलेंगी वो रियल नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आप पढ़ोगे रियल मैट्रिक्स। पर इसका नाम मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स को जो है ना हम डिनोट करते हैं भाई, एंड डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट में। जो मैट्रिक्स है उसकी क्या नोटेशन होती है? ये क्लोज ब्रैकेट होती है भाई। मतलब ये जो रो और कॉलम की अरेंजमेंट है ना, जब तक आप इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे, जब तक आप इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे, इसको मैट्रिक्स का नाम आप नहीं दे सकते। हाँ, अब ये एक मैट्रिक्स है, क्योंकि जब तक ये नोटेशन में बंद नहीं होगी तो आप इसको मैट्रिक्स का नाम नहीं दे पाओगे। तो क्या नोटेशन है मैट्रिक्स की आपकी? ये क्लोज ब्रैकेट होते हैं। और जो मैट्रिक्स है ना उसको आप किसी से भी लिखो, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है। मान ले ए से लिखना चाहो तो ए आप लिखोगे कैपिटल, चाहे बी से लिखो, एक्स से लिखो, जेड से लिखो, किसी से भी लिखो, लिखनी किससे होती है भाई? कैपिटल लेटर से लिखनी होती है। तो मैं सारी बातें दोबारा बोल दूं भाई। तो इस चैप्टर में जो है ना मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है मैट्रिक्स? रो और कॉलम की अरेंजमेंट होती है। अब ये रो और कॉलम क्या होती है? रो और कॉलम का मतलब अगर आप उस चीज को इस साइड से देखोगे ना तो आपकी कौन होती है? कॉलम। अगर आप देखोगे इधर से तो आपकी कौन कहलाती है? रो कहलाती है। तो वो जो रो और कॉलम की अरेंजमेंट होगी उसका ही नाम कौन है? मैट्रिक्स। उसके बाद आपके सिलेबस में रियल मैट्रिक्स है। मतलब क्या रियल मैट्रिक्स? उसमें जो चीज आपको मिलेंगे ना वो आपके रियल नंबर होंगे। कौन होंगे वो? रियल नंबर। इसलिए आप कहोगे रियल मैट्रिक्स है वो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 7 5 8 9 10 15 और 17, ये रो और कॉलम की अरेंजमेंट है। क्यों? इधर से अगर आप देखोगे तो आपकी कॉलम है, इधर से देखोगे तो कौन आपकी ये रो है। तो ये जो रो और कॉलम की अरेंजमेंट है ना इसी का नाम मैट्रिक्स है। और जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? क्लोज ब्रैकेट। तो किस में करोगे बंद? इस अरेंजमेंट को क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद करोगे। तो अब ये एक मैट्रिक्स है और इसको आप किसी से भी लिखो, लिखना किससे होता है भाई? कैपिटल लेटर। चाहे आप बी से लिख दो पर बी आप क्या लिखोगे? कैपिटल आपको लिखना। जैसे और ले लो एग्जांपल, जैसे मान लो एक्स है कोई मैट्रिक्स, मान लो इसमें 1 2 और 5 मैंने लिख दिया। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल है। सारी कंडीशन कौन कौन सी है? पहली बात तो क्लोज ब्रैकेट में बंद है। दूसरी बात जिससे हमने डिनोट इसको करे हैं वो कौन है? मेरा एक कैपिटल लेटर है। तो हाँ, ये एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो अंदर लिखी हुई चीज है ना, जो अंदर लिखी हुई चीज है, इनका नाम होता है एलिमेंट। क्या नाम है भाई? एलिमेंट इनको बोलते हैं। एंट्री भी बोल देते हैं, एंट्रीज भी बोल देते हैं, या फिर एलिमेंट। पर मेरी जो आदत है ना वो एलिमेंट बोलने की है। इसमें आपके कई एलिमेंट है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें कई एलिमेंट? आपके 3 एलिमेंट है। तो इनको एलिमेंट या एंट्रीज बोलते हैं भाई। कर लो भाई यहाँ तक। तो उसके बाद भाई जैसे और ले लो कोई एग्जांपल, जैसे मान लो सी कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 4 और 7। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है क्योंकि सारी कंडीशन फुलफिल है भाई, क्लोज ब्रैकेट में बंद है। जिससे आपने डिनोट किया वो कौन है? एक कैपिटल लेटर है। और ये रो और कॉलम के अरेंजमेंट है ना, तो हाँ ये कौन है? एक मैट्रिक्स है। उसके बाद भाई और इसमें कई एलिमेंट? आपके 4 एलिमेंट है। एक चीज और भाई मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस चीज को इधर से देखोगे तो कौन है? मेरी ये कॉलम। इधर से देखो तो कौन है? मेरी ये रो होती है। ये जो है ना ये आपकी फर्स्ट रो है। कौन है? आपकी फर्स्ट रो है। ये आपकी कौन होती है भाई? सेकंड रो होती है भाई। ये आपकी कौन है भाई? सेकंड रो है। ये आपकी कौन है भाई? ये आपकी थर्ड रो होती है। कौन? आपकी थर्ड रो होती है भाई। हमेशा ऊपर वाली वो फर्स्ट, ये सेकंड रो है, ये आपकी कौन है? थर्ड रो। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 8 और 15। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 5 और 10।
हाँ हमेशा ऊपर से नीचे आना भाई, कोई इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नहीं कहोगा, हमेशा ऊपर वाले को फर्स्ट रो का नाम दोगे, इसको सेकंड रो कहोगे और इसको क्या कहोगे, थर्ड रो है। कॉलम के अंदर लेफ्ट टू राइट जाना होता है। ये आपके फर्स्ट कॉलम है, कौन आपकी फर्स्ट कॉलम है। ये आपकी कौन है भाई, ये आपकी सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम। ये आपकी कौन है भाई, ये आपकी थर्ड कॉलम है भाई, कौन है आपकी थर्ड कॉलम है भाई। तो कॉलम के बारे में लेफ्ट टू राइट और रो के बारे में ऊपर से नीचे आना आपको। अगर आपको मान बोल दे कि थर्ड कॉलम में कौन कौन है, 10, 15 और 17, सेकंड कॉलम में कौन है 5, 8 और 9, तो कौन होते हैं आपकी मैट्रिक्स, रो और कॉलम की अरेंजमेंट होती है। वो जो रो और कॉलम की अरेंजमेंट है ना, उसका नाम कौन होगा, मैट्रिक्स होगा। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम होती है। डिनोट किससे करोगे, क्लोज ब्रैकेट में जब तक बंद नहीं करोगे उसको आप मैट्रिक्स का नाम नहीं दे पाओगे। उसको लिखो किसी से भी, लिखना किससे होता है भाई, कैपिटल लेटर से लिखना होता है। इसके फर्स्ट रो में कौन कौन है, 1 और 4, सेकंड रो में कौन है 2 और 7, फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 2, सेकंड कॉलम में कौन है 4 और 7। जैसे मान ले मैं बोल दूं भाई M कोई मैट्रिक्स है, मान लो उसमें एलिमेंट है 1 और 2, तो आपसे कोई पूछे इसके फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट है, 1 है, सेकंड रो में कौन है 2, फर्स्ट कॉलम में कौन है 1 और 2, सेकंड कॉलम इसमें है ही नहीं, ना इसमें थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2, फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 और 2 है, सेकंड कॉलम इसके अंदर है ही नहीं, ना इसमें थर्ड कॉलम। तो कर लो भाई। और इसके बाद देखो भाई, इसके बाद है, हाँ इसके अंदर जो चीज आपकी लिखी हुई है ना, वो कौन होते हैं, एलिमेंट बोलते हैं उनको। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है ना, तो उसका ऑर्डर कौन होता है। ये ऑर्डर कुछ खास चीज नहीं है भाई, ये जस्ट एक काउंटिंग होती है। किसकी काउंटिंग, रो और कॉलम की। क्या होता है ऑर्डर, जस्ट एक काउंटिंग होती है रो और कॉलम की। जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान लिया आपके एलिमेंट है भाई 1, 2, 7 और 8, तो इसका ऑर्डर कौन होगा, जस्ट आपको काउंटिंग करनी है कि इसमें कितनी तो रो है और कितनी आपकी कॉलम है। पहले रो काउंट करनी होती है, बाद में कॉलम काउंट करनी होती है। इसमें कितनी रो है भाई, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, यानी रो इसमें 2 है, क्रॉस कॉलम कितनी है इसमें, कॉलम भी देखो 2 ही है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर है ना वो 2 क्रॉस 2 होगा। इसका ऑर्डर कौन होगा, 2 क्रॉस 2। पहले रो लिखोगे, बाद में कॉलम लिखोगे। ये नहीं कि पहले कॉलम लिख के बैठ जाओगे, पहले हमेशा रो लिखनी होती है कि उस मैट्रिक्स में रो कितनी है, और बाद में कॉलम। कोई इसको गुणा नहीं पड़ेगा, इसको हमेशा क्रॉस पढ़ोगे। किसका ऑर्डर कौन आपका 2 क्रॉस 2 है। पहले रो लिखोगे, बाद में कॉलम, इसको गुणा नहीं क्रॉस पढ़ोगे। और कोई इस ऑर्डर को यहाँ नहीं लिखेगा, यहाँ नहीं लिखेगा, यहाँ भी नहीं लिखेगा, हमेशा यहाँ लिखेगा। जैसे और ले लो कोई मैट्रिक्स है, जैसे सी मान ले कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान ले आपके एलिमेंट है 1, 2, 7, 9, 8, 10, 12, 15 और 17 है। और मान लो आपको इसका ऑर्डर चेक करना हो कितना हुआ, तो जस्ट एक काउंटिंग करनी है रो और कॉलम की। पहले हमेशा रो चेक करोगे, रो इसमें 1, 2 और 3 है ना, क्रॉस। उसके बाद कॉलम चेक करोगे 1, 2 और 3, कॉलम भी आपकी 3 है, और इसका ऑर्डर कौन होगा 3 क्रॉस 3 होगा। हमेशा पहले रो लिखोगे, बाद में कॉलम लिखोगे। लास्ट और एग्जांपल, जैसे मान ले डी कोई मैट्रिक्स है, डी में मान ले आपके एलिमेंट है भाई 1, 2, 3, 4, 5,
और 6 है भाई। तो इसका ऑर्डर कौन होगा? तो पहले आप रो चेक करोगे, रो इसमें 1 और 2 है तो 2 क्रॉस, कॉलम कितनी है 1 2 और 3 है ना, तो इसका ऑर्डर कौन होगा आपका 2 क्रॉस 3 होगा। तो कर लो भैया। तो ऑर्डर के बारे में क्या है भाई, जस्ट आपको काउंटिंग करनी होती है कि उसमें आपकी कितनी रो और कितनी आपकी क्या कॉलम। पहले रो लिखोगे बाद में कॉलम लिखोगे। एक चीज और भाई, अगर आप ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। देखो करना मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, देखो इसमें 4 एलिमेंट हैं। करना मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, देखो इसमें 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है ना। करना मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। यानी आपका बेस बन गया इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, मान ले m क्रॉस n है, मान ले ए कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कौन है m क्रॉस n है, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, कर दो आपस में मल्टीप्लाई, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई mn एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे mn एलिमेंट उसके अंदर होंगे। एक चीज और भाई, जब आप ऑर्डर लिखते हो तो पहले रो लिखते हो बाद में नंबर ऑफ कॉलम। अब आपको इसका उल्टा भी आना चाहिए। उल्टा मतलब अगर मैं आपको कह दूं कि भाई बी कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर मान लिया 3 क्रॉस 4 है, बी कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कौन है 3 क्रॉस 4 है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि उसमें 3 तो रो मिलेंगी और 4 उसमें कौन होंगे, फिर तो पक्की बात है कॉलम होंगे। 3 तो उसमें होंगे रो और 4 उसमें कौन होंगे फिर कॉलम में मिलेंगे। उल्टा भी आना चाहिए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर आपको लिखना है तो पहले रो लिखोगे उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर आपको गिवन है, ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उसमें 3 तो रो हैं और 4 यानी उसमें कौन होंगे फिर तो कॉलम में मिलेंगे। अगर आप ऑर्डर को आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे 3 चौके 12, यानी बी में कितने एलिमेंट है फिर तो 12 एलिमेंट है। कर लोगे सब कुछ ये तो। इसके बाद देखो भाई, अब जो मैट्रिक्स है ना उसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है उसको जर्नली आप कैसे लिखते हो, ठीक है ना। वो देखो भाई, जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी जो जर्नल फॉर्म है ना देखो वो क्या होते हैं, वो ये होते हैं भाई, जो यहाँ पर लिखा हुआ एलिमेंट है ना उसका नाम A11 होता है। इसका नाम क्या होता है A11। अब कोई पूछे इसका नाम A11 क्यों है, इसका नाम A11 इसलिए है क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट तो रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में। पहले रो बाद में कॉलम लिखनी होती है ना, फर्स्ट तो रो में और फर्स्ट एक इसमें कॉलम में। इसका नाम होता है A12। इसका नाम A12 क्यों है, देखो रो तो फर्स्ट है और कॉलम दूसरी आ गई। इसका एलिमेंट का नाम होता है भाई A13। इससे आगे जो एलिमेंट अगर है तो उसका नाम कौन होगा A14। ऐसे चलते चलते लास्ट में जो एलिमेंट है उसका नाम होगा A1n। इसका नाम होता है A11, इसका नाम होता है A12। अगर मैं आपको कहूँ ना कि ए कोई मैट्रिक्स है उसमें A12 बताओ कौन है, यानी आप ये वाला एलिमेंट सोचोगे। इसका नाम है A13। इसका नाम A13 क्यों है, क्योंकि रो तो देखो फर्स्ट है और कॉलम तीसरी आ गई। इसका A14 से चलते चलते लास्ट में कौन होता है A1 है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ एलिमेंट है वो होता है A21। A21 क्यों है, अब देखो रो आपकी दूसरी हो गई ना, कॉलम तो वही फर्स्ट है। इसका नाम होता है भाई A22। इसका नाम होता है A23 अप टू सोन और लास्ट में A2n। क्या नाम होगा A2n। ऐसे ही देखो इसका नाम A23 क्यों है, 2 यानी सेकंड तो रो में है और कॉलम में कौन सी में है थर्ड में। ऐसे ही इसका नाम क्या हुआ भाई A31 A32। इसका नाम होता है A33
अप टू सो ऑन, और लास्ट में जो उसका नाम होता है A3N। ऐसे जब आप नीचे आते रहोगे तो लास्ट में इसका नाम होता है AM1, इसका नाम भाई AM2, इसका नाम AM3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में जो है उसका नाम क्या होता है AMN। ये होता है मेरा। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है ना उसको जर्नल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही क्यों लिखते हैं मैंने आपको समझा दिया कि ये एलिमेंट A11 होता है। A11 क्यों है? क्योंकि ये एलिमेंट फर्स्ट तो रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। अगले वाले का नाम होगा A12। A12 क्यों है? क्योंकि रो तो वही फर्स्ट है और कॉलम देखो सेकंड है, तो सेकंड ही लिखोगे। यो A13 है। क्यों A13? रो देखो फर्स्ट चल रही है अभी भी और कॉलम कौन सी आ गई? तीसरी। इसका नाम A32 क्यों है? इसका नाम A32 इसलिए है क्योंकि थर्ड तो रो में है और कॉलम में कौन सी में? ये सेकंड में। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है ना उसको जर्नल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। इसका ऑर्डर कौन है भाई? इसका ऑर्डर होगा, पहले आप रो चेक करोगे, रो इसमें कितनी है? रो कितनी है भाई? 1 2 3, कहां तक है? M तक है, M क्रॉस। कॉलम कितनी है भाई? कॉलम देखो 1 2 3, कहां तक है? N तक। तो इसका ऑर्डर कौन है आपका? M क्रॉस N है। तो कोई भी जो मैट्रिक्स है ना उसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में समझाऊं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट 1 7 2 और 9 है। मैंने आपको बोल दिया इसमें A11 कौन है भाई? A11 यानी आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, यानी वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, यो वो तो 1। ये कौन है मेरा? A12 है। और आगे भी होता तो A13, उससे आगे भी एलिमेंट होता तो A14 होता। ये A21 है, ये A22 है। A22 कौन इसमें? 9। फिर इसके बाद A23 है, ऐसे आगे भी होते हैं। अगर नीचे भी होता है, यहाँ पर भी एलिमेंट होता तो उसका नाम A31 होता। उसका नाम A31 क्यों होता? क्योंकि वो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में है। तो ये अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है तो उसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। पर ये जो फॉर्म है ना भाई थोड़ी सी बड़ी है, अगर आप इसको बार बार लिखोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी इतनी बड़ी बार बार लिखनी। तो हम इसको इसकी बजाय शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ऐसे लिख देते हैं हम AIJ, और यहां पर लिखेंगे M क्रॉस N। तो ऑर्डर है A को जो है ना शॉर्ट फॉर्म में, ये जो जर्नल फॉर्म है ना उसको ऐसे लिख देते हैं। यानी A अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखने के बजाय। ये और ये सेम बात है। M मेरा कहां तक है? M मेरा 1 2 3 अप टू सोन कहां तक है भाई? N तक है। M मेरा कहां तक है? N तक है। और N भी मेरा कहां तक है? 1 2 3 अप टू सोन कहां तक? M N नहीं, I और J है ना। I मेरा कहां से कहां तक होगा? I मेरी रो है ना और बाद में मेरी कॉलम है। तो रो मेरी कहां तक है? M तक है और कॉलम मेरी कहां तक है भाई? N तक है। तो इसको हम ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं। तो जिसको अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो कोई भी मेरे पास अगर मैट्रिक्स है तो उसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखोगे। ये और ये सेम बात है। अगर आप I लोगे 1 और J भी लोगे 1, यानी A11 आ गया, यानी ये वाला एलिमेंट। I लोगे 2 और जो J लोगे 1 तो A21 आ गया, यानी ये वाला एलिमेंट। तो ये और ये सेम बात है भाई। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसको जर्नल फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे कि A = AIJ M क्रॉस N, यानी आपने पूरी चीज यहाँ लिख दी है। ठीक होगा। और बाकी मैंने बता दिया, जो मेन बात आपको समझनी है कि जैसे मान लिया B कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान लिया आपके एलिमेंट 1 7 9 2, यहाँ मान लिया 5 और यहाँ पर मान लिया भाई 8 है। और मैं आपको बोल दूं इसमें जो है ना A23 कौन है भाई? A23 का मतलब सेकंड रो में और थर्ड कॉलम, वो तो है ही नहीं।
जैसे मान लो आपको बोल दूं इसमें A22 कौन है, A22 मतलब सेकंड रो, एक दो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये बनेगा नहीं, यानी वो आपका 2। अरे बता दिया मैंने, यो A11 है, फिर यो A12, फिर A21, यो A22, यो A31 और ये कौन है मेरा A32 है, इसका नाम क्यों है वो भी बता दिया। यानी अगर कोई भी मैट्रिक्स उसको जर्नल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और ये थोड़ी सी बड़ी है ना तो इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दो। ये और ये सेम बात है कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें जो एलिमेंट है ना वो AIJ टाइप का होगा, AIJ। अब आई मेरा कहां से कहां तक, 1 से लेकर m, और जे मेरा कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक होगा। कर लोगे ये, तो कोई भी जो मैट्रिक्स उसको जर्नल फॉर्म में ऐसे लिखोगे। अब इसके बाद देखो भाई, इसके बाद वो एक को है, जैसे मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान लिया आपके एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मान लीजिए आपके एलिमेंट है। जो आपके ये वाले एलिमेंट है ना, ये इस मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट है। जो ये वाले एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स के क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। ये भी डायगोनल के एलिमेंट है और ये भी कौन आपके डायगोनल के ही एलिमेंट है। पर जो ये वाले एलिमेंट है ना, पर जो ये वाले एलिमेंट है इसका नाम होता है वही प्रिंसिपल डायगोनल। क्या नाम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, या फिर मेन डायगोनल भी बोल देते हैं, मेन डायगोनल में। तो जो आपके ये वाले एलिमेंट है वो कौन से होते हैं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, मेन डायगोनल। देखो ये भी एलिमेंट डायगोनल पे हैं और ये भी एलिमेंट कौन से हैं, डायगोनल के ही एलिमेंट हैं। पर जब भी आपको को प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, तो आप फिर वो ये समझोगे 1 5 और 9। जैसे मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि बी कोई मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट हैं 2 7 8 और 9। ये भी एलिमेंट कौन से हैं, डायगोनल के। ये भी एलिमेंट कौन से हैं, डायगोनल के। और जो ये वाले एलिमेंट है वो कौन से हैं भाई, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है या फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट है। कौन कौन है वो, 2 और 9। एक चीज और, अगर वो कुछ भी ना कहो है, खाली आपको बोल दे कि बी कोई मैट्रिक्स है और उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वो मान ले बोल दे 4 5 और 7 है, बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल पे एलिमेंट कौन कौन है, 4 5 और 7। अब नहीं तो बोले ही नहीं कि डायगोनल प्रिंसिपल है कि वो नॉन प्रिंसिपल वाला, तो आप प्रिंसिपल वाला ही समझोगे। मतलब पूरी बुक के अंदर जो आपका 3rd 4th 5th चैप्टर है ना, जब भी कहीं पर लिखा हुआ हो कि बी कोई सी कोई मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल के एलिमेंट है, अब उन्हें कुछ भी नहीं कहा कि कौन सा डायगोनल, तो आप हमेशा क्या समझोगे, प्रिंसिपल डायगोनल का जिक्र है। जब वो कुछ भी ना कहे तो आपको क्या मानना होता है भाई कि प्रिंसिपल डायगोनल का ही जिक्र है। जैसे मान ले मैं बोल दूं भाई एम कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान ले एलिमेंट आपके 1 7 8 और 9, इसके डायगोनल पे कौन कौन है, इसके डायगोनल पे एलिमेंट कौन कौन है, हमने कुछ भी नहीं कहा, तो आप यही समझोगे कि मैं आपसे जो है ना प्रिंसिपल वाला ये पूछ रहा हूं। अगर वो कुछ भी ना कहे यानी 1 और 9 है, वो कर लोगे ये तो। अब इसके बाद देखो भाई, यानी अगर वो कुछ कहे चाहे ना कहे, जब भी 3rd चैप्टर के अंदर कहीं पर लिखा हो ना डायगोनल एलिमेंट, तो आप हमेशा क्या समझोगे कि वो प्रिंसिपल का ही जिक्र है, वो यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट का ही जिक्र है वो, चाहे वो कहो चाहे वो ना कहो। इसके बाद जो है ना टाइप आ गई भाई, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई टाइप आपकी कौन कौन सी है। सबसे पहले आपकी भाई रो मैट्रिक्स है। सबसे पहले कौन है मेरी, रो मैट्रिक्स। देखो क्या होती है रो मैट्रिक्स, क्या होती है रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर ओनली 1 रो हो, जिसमें कौन हो
केवल एक रो होनी चाहिए, तो वो कौन कहलाओगी मेरी रो मैट्रिक्स। हाँ, कॉलम चाहे कितनी हो, कॉलम चाहे कितनी भी हो, रो एक होनी चाहिए, तो वो कौन होगी रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लिया सी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान लिया एलिमेंट आपके भाई 1 2, एक बीच में मान लिख दिया 3 में, सी कोई मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स है। क्यों है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो ना एक ही रो है। कॉलम चाहे देखो, कॉलम तो इसमें 1 2 और 3 है, कॉलम का तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने सिर्फ क्या बोला है कि रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितनी भी हो, रो इसमें एक है ना, कॉलम तो इसमें 3 है, तो रो एक है, तो कैसी होगी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। और इसको रो वेक्टर भी बोल देते हैं, बल्कि दो नाम इसके, चाहे को रो मैट्रिक्स और चाहे को रो वेक्टर, एक ही बात है। तो क्या होती है रो मैट्रिक्स भी, जिसमें एक रो हो। अब अगर आपको कोई गई इसका ऑर्डर कौन है, तो इसका ऑर्डर कौन होगा भाई, पहले आप रो चेक करोगे, रो तो इसमें एक है, कॉलम भाई 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर कौन है 1 क्रॉस 3। जैसे मान लें मैं बोल दूं बी कोई मैट्रिक्स है, मान उसमें एलिमेंट है 1 2 5 और 8 है भाई, तो ये भी रो मैट्रिक्स है। क्यों है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो है, कॉलम तो इसमें आपके बार 4 होगी, तो रो एक है ना, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। उसका ऑर्डर कौन है, इसका ऑर्डर देखो, रो तो एक है, कॉलम भाई 4, तो 1 क्रॉस 4 है। उसके बाद सेकंड आपका भाई कॉलम मैट्रिक्स का होते हैं, सेकंड कौन है भाई कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। देखो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम है, जिसमें जो है ना सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो कौन होगी कॉलम मैट्रिक्स होगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दूं, मान ले बी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान ले एलिमेंट है 1 और 7 है, तो इसमें एक कॉलम है, रो चाहे कितनी हो, कॉलम एक होनी चाहिए, तो वो कौन होगी मेरी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कौन एक कॉलम मैट्रिक्स, क्यों इसमें कॉलम एक है और रो तो इसमें 2 है ना, 1 और 2। इसका ऑर्डर कौन होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, तो रो इसमें 2 और कॉलम 1, जिसमें एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद थर्ड आपके भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, थर्ड कौन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल आसान है टाइप, बल्कि जो टाइप है ना इनमें 3 4 ही आपके काम की हैं, बाकी इतनी काम की नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखो क्या होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो, जिसमें क्या भाई रो और कॉलम आपकी क्या हो इक्वल ना हो, रो इक्वल टू ना हो कॉलम, तो वो कौन होगी मेरी भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, वो रो और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान लिया एलिमेंट आपके 1 2 7 9 4 17, ये आपकी जो मैट्रिक्स हो रेक्टेंगुलर है। क्यों है रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल कौन है, रो तो कितनी है इसमें 2 और कॉलम भाई 3 है ना, तो इसका ऑर्डर कौन होगा 2 क्रॉस 3, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो कैसे होगी ये रेक्टेंगुलर। हम मान ले कोई बोल दे भाई बी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मान ले एलिमेंट आपके 1 7 9 और 5, ये नहीं रेक्टेंगुलर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, ये आपकी नहीं है, तो इसका ऑर्डर तो कौन है 2 क्रॉस 2 है ना, तो रो और कॉलम इक्वल होगी, ये नहीं होगी रेक्टेंगुलर। जब रो और कॉलम इक्वल हो ना, तो उसका नाम होता स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम की है भाई, जो बार बार 3rd 4th 5th तीनों चैप्टर में यूज होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स भाई, जिसमें रो और कॉलम मेरी क्या हो इक्वल हो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हुआ रो इक्वल टू कौन कॉलम, तो वो मेरी कौन कहलाओगी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये रहा एग्जांपल, जैसे और देखो, जैसे मान ले बी कोई मैट्रिक्स है,
उसमें मान लिया आपके एलिमेंट है 1 7 8 9 10 15 12 कुछ भी लिख दो 5 और 7, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल है, रो इसमें 3 है, कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर कौन होगा 3 क्रॉस 3, तो ये भी कौन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आज हमने सिर्फ 4 टाइप पढ़ी है भाई, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोलो जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम क्या हो इक्वल हो। और एक जो मेन बात जो बार बार यूज होगी कि कोई भी मैट्रिक्स उसके ये भी एलिमेंट कौन से हैं डायगोनल के, ये भी एलिमेंट कौन से हैं डायगोनल के, पर जो ये वाले एलिमेंट है वो कौन से हैं प्रिंसिपल डायगोनल के। और जब वो खाली ये बोल दे ना डायगोनल के एलिमेंट, तो आप यही वाले समझोगे वो। और तो बाकी तो हमने ये पढ़ लिया भाई कि मैट्रिक्स उसको किसी से भी लिखो, हमेशा किससे लिखोगे कैपिटल लेटर से लिखोगे। दूसरी बात, जब आप उसका ऑर्डर लिखोगे तो रो पहले लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखोगे, और वो हमेशा यहाँ पे लिखोगे। अगर आप ऑर्डर को आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। तो आज तो हमने कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ी है भाई, तो बाकी के जो टाइप है ना चलो वो कल करेंगे, आज इतना ही करना तुमने।